यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमशी में तीसरा पाठ गोदोहनम। यह अध्याय का दूसरा वीडियो है। इसमें चौथवां और पांचवां दृश्य है। चतुर्थम दृश्यम यानी चौथा दृश्य। कुंभकारः यानी कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायति। घट रचनायाम, घट यानी घड़ा, रचनायाम बनाने में, घड़ा बनाने में, लीनः यानी व्यस्त, गायति गाता है, घड़े बनाने में व्यस्त हुआ गाता है। इस श्लोक को वह गाता है, ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहम्, जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृतका घटः। यहाँ पर है ज्ञात्वा प्लस अपि। ज्ञात्वा जो कि ज्ञा से बना है, यानी कि जानकर, अपिमिस भी, जानकर भी, जीविका हेतु यानी जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, रचयामि बनाता हूँ, घटान हम, घटान प्लस अहम घड़ों को मैं, जीवनम यानी जिंदगी, भंगुरम जो जल्दी टूट करके नष्ट हो जाता है, सर्वम यानी सारा, यथायम, यथा प्लस अयम, यथा जैसे, अयम यह, जैसे यह, मृतिका घटः, मृतिका यानी मिट्टी, घटा यानी घड़ा। इसका अर्थ बनता है कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा है वैसे ही सारा जीवन क्षणभंगुर है, यानी कि टूट करके समाप्त होने वाला है। यह जानकर भी मैं जीविका चलाने के लिए घड़ों को बनाता हूँ। यहाँ पर इसका अन्वय है, यथा एष मृतका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुरम ज्ञात्वा अपि अहम जीविका हेतुः घटान रचयामि। यथा यानी जैसे, एष यह, मृतिका घटः मिट्टी का घड़ा, तथा उसी प्रकार, सर्व जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा यानी जैसे यह मिट्टी का घड़ा है वैसा ही सारा जीवन टूट करके समाप्त होने वाला है, जानकर भी अहम जीविका हेतु यानी मैं जीविका चलाने के लिए घटान रचयामि घड़ों को बनाता हूँ। चंदन कहता है, नमस्करोमि तात यानी हे तात नमस्कार करता हूँ। पंचदश यानी 5 और 10 कितने होते हैं? 15। घटान यानी घड़ों को, इच्छा में चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम क्या, दास्य से दोगे, क्या दोगे? देवेश जो कि कुंभकार का नाम है। कथम यानी क्यों, नामिस नहीं, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, विक्रय होता है बेचना, आय उसमें लग गया है यानी कि बेचने के लिए, एव ही एते ये यानी ये बेचने के लिए ही हैं। गिरहाड़ यानी गिरहण करो, घटान घड़ों को गिरहण करो यानी कि घड़ों को ले लो। 50 यहाँ पर है 50 उत्तर 100। 50 बोला जाता है 50 को, उत्तर यानी ज़्यादा, 100 शतम होता है 100, यानी कि 100 में 50 ज़्यादा तो कितने हो गए? 150। 150 रूप्यकाणि यानी रुपये, चौमिस और देहि दो यानी और 150 रुपये दो। चंदनहा चंदन कहता है, साधु यानी ठीक है, परम परंतु, मूल्यम यानी कीमत, तू यानी तो, परम परंतु कीमत तो, दुग्धम यानी दूध, विक्रीय बेचकर, एवं ही दूध बेचकर ही, दातुम देने को या फिर देने के लिए, शक्यते सक्षम है यानी ठीक है, परंतु दाम तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, क्षम्यता माफ करे पुत्र, बेटा माफ करिए। मूल्यम यानी दाम, विना उसके बगैर, तू यानी तो, एकमपि, एकम प्लस अपि यानी एक भी, घटम यानी घड़ा, ना मिस नहीं, दास्य में दूंगा, माफ करो पुत्र, दाम के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, स्व आभूषणम यानी अपने आभूषण को, दातुम इच्छति देने के लिए इच्छा करती है, यानी अपने आभूषण को देना चाहती है। तात यानी हे तात, हे चाचा जी, यदि अगर, अधुनैव अधुना प्लस एव यानी अब ही या फिर इसी समय ही, मूल्यम यानी कीमत, आवश्यकम जरूरी, तरही तो गृहाण ले लो, एतत् यह आभूषणम यानी गहना, यानी हे चाचा जी यदि अभी दाम आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। देवेश कहता है, पुत्र के यानी हे बेटी, ना हम, ना प्लस अहम यानी ना मैं,
पाप कर्म यानी बुरा कर्म करोमि करता हूँ। हे बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ। कथमपि कथम अपि यानी कैसे भी या फिर कभी भी। नेच्छामि ना प्लस इच्छामि नहीं चाहता हूँ। त्वाम तुम्हें आभूषण विहीनाम यानी बिना आभूषण के कर्तुम करने के लिए, यानी हे बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ, किसी भी तरीके से नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन करना, यानी तुम्हें आभूषण विहीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। नयतु ले जावो यथाभिलषितम, यथा प्लस अभिलषितम, यथा यानी अनुसार, अभिलषितम इच्छा के, यानी इच्छा के अनुसार ले जाओ घटान घड़ों को इच्छा के अनुसार ले जाओ, जितना तुम्हें चाहिए ले जाओ। दुग्धम दूध को विक्रीय बेचकर एवं ही घट मूल्यम यानी घड़े की कीमत ददातु दे दो, यानी दूध बेचकर ही घड़ों की कीमत दे दो। उभव यानी दोनों, धन्योसी तात धन्या आसी, धन्या यानी कि धन्य, असी हो, धन्य हो, तात हे तात धन्य हो यानी कि आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम यानी नाटक का पांचवा दृश्य है। मासानंतरम, मास प्लस अनंतरम, मास यानी महीना, अनंतरम बाद में, एक महीने बाद, संध्या काल यानी सायकाल, एक महीने बाद संध्या का समय। एकत्र इकट्ठा किए, रिक्तः खाली, नूतन घटः यानी नए घड़े संति हैं, यानी इकट्ठा किए हुए खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः, क्रेतारा होता है खरीदने वाले, दूध खरीदने वाले, अन्य दूसरे, चौमिस और दूसरे, ग्रामवासिनः यानी गांव में रहने वाले लोग, अपरत्र यानी दूसरी जगह वहीं पर, आसीना बैठे हुए हैं, यानी दूध को खरीदने वाले और दूसरे गांव वाले निवासी वहीं दूसरी ओर बैठे हुए हैं। अब चंदन कहता है धेनुम पण्णम्य, धेनुम यानी गाय को, पण्णम्य होता है प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय यानी मंगलाचरण जिसे हम पूजा करना बोलते हैं, पूजा करके, विधाय होता है करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिकाम मल्लिका को, आह्वयति आह्वान करता है यानी कि पुकारता है, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण को करके मल्लिका को पुकारता है। मल्लिके हे मल्लिका, सत्वरम यानी जल्दी, आगच्छ आओ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आ रहे हो स्वामी। दोहनम दूध निकालने का कार्यक्रम, आरभस्व होता है शुरू करो, तावत तब तक, यानी तब तक दूध निकालने का काम शुरू करो। अब चंदन कहता है यदा जब, धेनु हो गाय के, समीपम नज़दीक, गत्वा जाकर के, दोग्धुम होता है दूध दुहना, इच्छति चाहता है, जब गाय के समीप जाकर दूध दुहना चाहता है, तदा तब, धेनु गाय, पृष्ठपादैन, पृष्ठ होता है पीछे, पादैन पैर के द्वारा, पिछले पैर के द्वारा, प्रहरति मारती है, तब गाय पिछले पैर से मारती है। चंदनश्च चंदनः प्लश्च यानी और चंदन, पात्रेण सह बर्तन के साथ पतति गिरता है, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदनी वह गाय को पुकारता है, दुग्धम दूध को देहि दो, नंदनी दूध दो। किम मिस क्या जातम हो गया है, ते तुम्हें क्या हो गया है। पुनः फिर प्रयासम कोशिश करोति करता है, फिर कोशिश करता है। नंदनी चा यानी और नंदिनी, पुनः पुनः बार बार, पाद प्रहारेण यानी पाद की चोट से पैर के द्वारा, ताड़यित्वा मार करके, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम यानी खून से लाल, करोति करती है, यानी और नंदनी बार बार पैर की चोट से मार करके चंदन को लहूलुहान करती है। हा यानी हाय, हतोस्मि, हतः अस्मि मारा गया मैं, हाय में मारा गया। चीतकाराम यानी चीख पुकार, कुर्वन करते हुए, पतति गिरता है, यह चीख करके चीखते हुए गिरता है। सर्वे सभी आश्चर्यण यानी आश्चर्य के साथ, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम अन्य प्लस अन्यम यानी अन्य अन्य को, एक दूसरे को, चामिस और पश्यन्ति देखते हैं, यानी सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका
चीत्कारम श्रुत्वा यानी चीख को सुन करके, झटती यानी जल्दी से, प्रवेश कर यानी चीख को सुन करके जल्दी से प्रवेश करके। नाथ स्वामी किम मिस क्या जातम हो गया है, स्वामी क्या हुआ। कथम यानी कैसे, त्वम यानी तुम, रक्त रंजितः खून से लाल यानी कैसे तुम लहूलुहान हो गए हो। चंदनः चंदन कहता है, धेनुः यानी गाय, दोग्धुम दुहने की, अनुमतिम आज्ञा एव ही नाम इस नहीं ददाती देती है, यानी गाय दूध दुहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम, दोहन यानी दूध निकालना, प्रक्रिया में दूध निकालने की प्रक्रिया में यानी कि दुहने के काम में, आरभमाणम शुरुआत में, एव ही ताड़यति मारती है, माम मुझे यानी दुहने का काम शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम यानी गाय को, स्नेहन प्यार से, वात्सल्यन यानी पुचकार से, चामिस और आकार्य बुलाकर, दोग्धुम यानी दुहने की, प्रयतते कोशिश करती है, यानी मल्लिका गाय को प्यार से और पुचकार से बुला करके दूध दुहने की कोशिश करती है। किंतु परंतु धेनु यानी गाय, दुग्धहीना यानी दूध से रहित, एव ही इति यह अवगछति जान जाती है, लेकिन गाय तो दूध विहीन है, गाय में तो दूध ही नहीं है, यह समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति यानी चंदन से, नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम, अति प्लस अनुचितम यानी बहुत ही ज़्यादा गलत, कृतम किया गया है, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा यत की यानी स्वामी हम दोनों के द्वारा बहुत ही गलत काम किया गया है कि, मास पर्यंतम यानी महीने भर तक, पर्यंतम होता है तक, मास महीना। धेनो यानी गाय का, दोहनम दोहन करना, दूध निकालना, ना मिस नहीं, कृतम किया गया है, यानी महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया गया है, गाय से दूध नहीं निकाला गया है, वह हमारे द्वारा बहुत गलत किया गया है। सा वह पीड़ा यानी दर्द, अनुभवती अनुभव कर रही है, वह दर्द अनुभव कर रही है, अतएव इसलिए, ताड़यति मार रही है इसलिए मारती है। चंदन कहता है, देवी हे देवी, मयापि मया प्लस अपि, मया मेरे द्वारा, अपि मिस भी मेरे द्वारा भी, ज्ञातम यानी ज्ञात, जान लेना, यत की यानी कि हे देवी मेरे द्वारा भी ज्ञात हो गया है, मुझे भी समझ में आ गया है कि, अस्मा भी हमारे द्वारा, सर्वथा पूरी तरीके से, अनुचितमेव अनुचितम प्लस एव अनुचितम गलत, एव ही गलत ही, कृतम किया गया है, यत की यानी हे देवी मेरे द्वारा भी ज्ञात हो गया है कि हमारे द्वारा पूरी तरीके से गलत किया गया है कि, पूर्ण मास पर्यंतम, पूर्ण यानी पूरे, मास महीने, पर्यंतम तक यानी पूरे महीने तक, दोहनम दूध निकालना, नामिस नहीं, कृतम किया गया है, यानी पूरे महीने तक दूध निकालना नहीं किया गया है। अतएव इसलिए, इयम यह, दुग्धहीना यानी दूध से रहित, जाता हो गई है, इसलिए यह दूध से रहित हो गई है, इसका दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्यम प्लस एव यानी सच ही, उक्तम कहा गया है, सच ही कहा गया है। कार्य मद्यतनीयम यत तद्येव विधीयताम, विपरीता गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम द्यतनीयम यानी कार्यम अद्यतनीयम, कार्यम यानी कार्य को, अद्यतनीयम आज किए जाने योग्य, यत मिस जो यानी जो आज किए जाने योग्य कार्य है, तद्येव तद अद्य एव, तद यानी वह, अद्य यानी आज, एव ही उसे आज ही, विधीयताम कर लेना चाहिए, यानी जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। विपरीता यानी उल्टी, गतिर्यस्य, गति ही प्लस यस्य, गति ही यानी तरीका, यस्य जिसका, जिसका तरीका उल्टा है, जिसकी गति उल्टी है, सा यानी सहा वह, कष्टम दुख को, लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, यानी आज का जो काम है या फिर आज करने योग्य जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जिसकी गति इसकी उल्टी है, जिसके काम करने का तरीका इससे उल्टा है, वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। मल्लिका आम हाँ, भरतः स्वामी हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्यम प्लस एव सच ही,
मयापि, मया प्लस अपि, मेरे द्वारा भी, पठितम पढ़ा गया है, यत की, हाँ स्वामी सच ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत विचार्ये तत् सा विषीदति मानवः। सुविचार्य यानी सु प्लस विचार्य। सु होता है अच्छे से, विचार्य सोच विचार करके, अच्छे से सोच विचार करके, विधातव्यम किया जाना चाहिए, कार्यम कार्य को, कल्याण कांक्षणा कल्याण होता है भला, कांक्षणा चाहने वाले के द्वारा, यानी अपना भला चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही किया जाना चाहिए। यह जो करोत्य विचार्ये तत्, यानी करोति अविचार्य एतत्, करोति करता है, अविचार्य अ प्लस विचार्य यानी बिना विचार किए हुए, एतत् इसको, यानी जो इसको बिना विचार किए हुए करता है, सा यानी सह वह, विषीदति दुखी होता है, मानव इंसान, यानी जो इसको बिना विचार किए हुए करता है वह मानव दुखी होता है। यानी अपना भला चाहने वाले मनुष्य के द्वारा कार्य को अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही किया जाना चाहिए। जो इसे बिना विचारे करता है वह इंसान दुखी होता है। यहाँ पर नीचे इसका अन्वय है, कल्याण कांक्षणा कार्यम सुविचार्यम एवं विधातव्यम, यानी भला चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही किया जाना चाहिए। यह मानवः यानी जो इंसान, एतत् इसको, अविचार्य करोति बिना विचार किए हुए करता है, सह वह, विषीदति दुखी होता है, वह दुखी होता है। अब है किंतु परंतु, प्रत्यक्षम होता है साफ साफ अपने सामने, अद्य आज, ए वही आज ही, अनुभूतम यानी अनुभव, एतत् यह, यानी परंतु इसका साफ साफ यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव आज ही हुआ। सर्वे यानी सभी, दिनस्य दिन का, कार्यम कार्य, तस्मिनेव तस्मिन प्लस एव, तस्मिन उसमें, एव ही उसमें ही, दिने दिन में यानी उस दिन ही, कर्तव्यम करना चाहिए, यानी दिन के कार्य को उस दिन ही करना चाहिए। यह यानी जो, एवं इस प्रकार, ना मिस नहीं, करोति करता है, जो ऐसा नहीं करता है, सह वह, कष्टम दुख, लभते प्राप्त करता है, वह दुख पाता है। ध्रुवम निश्चित रूप से, यानी जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित रूप से दुख पाता है। जवनिका पततम, जवनिका होता है पर्दा, पततम गिरता है, पर्दा गिरता है, क्योंकि यह एक नाटक था इसलिए। सर्वे सभी, मिलित्वा मिल करके, गायंती गाते हैं, सभी मिल करके गाते हैं, यह वह गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। आदानस्य यानी आदान का, लेने का, प्रदान से प्रदान करने का या फिर देने का, लेने का और देने का, कर्तव्य से यानी कर्तव्य का, चा मिस और कर्मणः काम, क्षिप्रम क्रियमाणस्य यानी क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम यानी जल्दी, अक्रियमाणस्य यानी नहीं किए गए का, कालः समय, पिबति पीता है, तद रसम, यहाँ पर है तत् प्लस रसम, उस रस को, यानी जल्दी नहीं किए गए आदान प्रदान और अन्य जरूरी करने योग्य काम का रस समय पी जाता है। यानी आदान का, प्रदान का और जो जरूरी काम है अगर हमने उसे समय पर नहीं किया तो वह जो है समय के बाद उसका अर्थहीन हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसमें आनंद ही नहीं रह जाता है। आनंद को यहाँ पर रस कहा गया है। यहाँ पर इसका अन्वय है क्षिप्रम यानी जल्दी, अक्रियमाण से यानी नहीं किए गए के, आदान से आदान के, प्रदान से प्रदान के, कर्तव्य से यानी कर्तव्य के, जरूरी करने लायक के, चा मिस और कर्मणः काम, तद रसम, तत् प्लस रसम, उस रस को, कालः यानी समय, पिबति पीता है, यानी जल्दी नहीं किए गए आदान प्रदान और अन्य जरूरी कर्तव्य के कार्य का रस समय पी जाता है।